हेलो फ्रेंड्स, आज चलें हैदराबाद की तरफ, नवाबों की नगरी। कहानी बहुत डिफरेंट है इस बार। अगर हम हैदराबाद की टीम की बात करें, कुछ चीज़ें बहुत सही लग रही हैं। बैटिंग में लगता है इन्होंने थोड़ा सा और बेटर किया, और ज़्यादा बढ़िया नाम जोड़े अपने साथ। पर गेंदबाजी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। तो मुझे लगता है टैक्टिक्स तो एक ही होने वाली है कि आप क्लियर जाएँ और 250 के आसपास स्कोर करें, क्योंकि पहला जो इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें 253 टीम 1 ने मारे और टीम 2 ऑलमोस्ट चेज़ करती-करती रह गई, 2 रन से सिर्फ मैच हारी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम ही रहेगी इनकी। तो उसमें जो इनका उपल स्टेडियम है, राजीव गांधी स्टेडियम, वहाँ अब इंटरेस्टिंग हुआ कि लास्ट ईयर की तरह फँसी विकेट्स ना मिले। दे वांट क्लियर विकेट्स बिकॉज़ हल्का-सा ब्लैक सॉइल विकेट यूज़ होता है वहाँ पे। तो वैसे में जब भी ब्लैक सॉइल विकेट यूज़ होता है तो हमें पता है कि ड्यू आने के बाद इट बिकम्स अ बेल्टर बट ग्रिप्स अर्ली ऑन, तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्लान्स डीरेल करता है। तो इस चीज़ पे काम करना होगा। लास्ट ईयर जो था हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ सनराइज़र्स की कहानी बन नहीं पाई थी। काफ़ी उनके बीच में आपने मनमुटाव था, उसके चलते बहुत ज़्यादा टीम को सफ़र करना पड़ा था। आई रियली होप कि वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हों, और अगर वो हो जाता है चीज़ें फिर बदल जाएँगी। पर प्लेइंग 11 की तरफ देखते हैं, क्योंकि अभी कमिंस फर्स्ट फेज़ ऑफ आईपीएल में तो अवेलेबल नहीं होंगे। वो आ चुके हैं, ही विल बी फ्लाइंग इन, बट अभी उनको अच्छे से एनओसी नहीं मिला है। तो आई डोंट थिंक सो 11th और अप्रैल तक, मतलब पूरे इस फेज़ के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो वहाँ पे ईशान किशन ही तब तक के लिए कैप्टन होंगे। तो अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे हेड के साथ। अभी प्रैक्टिस मैच में उन्होंने तगड़ा 42 बॉल 94 मारा है। फाइनल्स में भी 50 आई है। हाई ऑन कॉन्फिडेंस दोबारा है। हेड के बाद वहाँ पे ईशान किशन, उन्होंने भी प्रैक्टिस मैच में बढ़िया 72 मारे हैं, अच्छा स्कोर किया, और कैप्टेंसी भी होगी, विकेट कीपिंग भी मोस्ट प्रोबब्ली वही करते दिखेंगे। फिर नंबर 4 पे हेनरिक क्लासन, उनके भी बल्ले से रन्स आए हैं, 49 तगड़े तेज़ रन आए हैं। 5 पे मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पे स्मरण रविचंद्रन को भी खिला सकते हैं। लेफ्टी हैं, अच्छे उन्होंने भी रन्स किए हैं प्रैक्टिस मैच में, तगड़े तेज़ रन्स किए हैं, और बहुत डोमेस्टिक के बड़े प्लेयर हैं, बहुत कंसिस्टेंटली रन्स करते आए हैं। तो यहाँ एक मुझे लगता है फिर नीतीश कुमार रेड्डी आपको 6 पे ले जाएँगे। 7 पे भी मुझे लगता है कि सलिल अरोड़ा के खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रैक्टिस मैचेज़ में उन्होंने 16 बॉल में 47, 56, 81 ऑफ 33 बहुत तगड़ी तेज़ इनिंग्स खेली हैं। तो जो इम्पैक्ट लास्ट ईयर अनिकेत ने दिखाया था, उसका और एम्प्लीफाइड वर्ज़न सलिल ने दिखाया, और सलिल ने इवन स्मार्ट में भी बहुत रन्स किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करके आए हैं। वहीं पे अनिकेत के स्टॉक्स थोड़े नीचे हैं। तो स्मार्ट में 10-11 मैचेस में उन्होंने 15 से कम की एवरेज के लिए ऐसे स्कोर किया, और ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। तो 25 टी20 मैचेस के बाद उनकी लेस देन 20 की एवरेज है। तो मुझे लगता है कि अनिकेत के लिए एक स्वैप हो जाएँगे सलिल वहाँ पे नंबर 7 पे। ऐसे में क्या आप इस टीम में लिम लिविंगस्टन को भी देख सकते हैं? अगर वो हो जाता है तो अभी मुझे लगता है बॉलिंग थोड़ी-सी और हल्की हो जाएगी, बिकॉज़ आपको अब कमिंस की कमी में ब्रैडन कास को खिलाना पड़ेगा विद द न्यू बॉल। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, पर आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा न्यू बॉल के साथ। और जो प्रैक्टिस मैचेस से देखा गया, शायद उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी न्यू बॉल करते देखेंगे। हार्डलाइन सेट कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग पे काफ़ी काम किया है, पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, और उससे ज़्यादा कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। अगर हम एसआरएच की बात करें तो यही कहानी है। उनटकट ने भी अच्छा किया, 5 विकेट हॉल लिया है वहाँ पे। क्या उन्हें एज़ अ मिडल ओवर, हार्ड लेंथ, चेंज ऑफ पेस करते हुए हम देखेंगे, वो सब चीज़ें देखने लायक है। तो क्लियरली नंबर 7 पे मुझे लग रहा है अभी के लिए सलिल अरोड़ा होंगे, क्योंकि ताकि आपके पास फॉरेन में के 2 प्लेयर्स खिलाने का मौका मिल जाए। ईशान मलिंगा को वैसे एनओसी मिल चुकी है, पर अगर ईशान मलिंगा अभी मैच फिट ना हुए, फिर हो सकता है कि वहाँ पे आप लिविंगस्टन को आते हुए देखें, और फिर सलिल में भी इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, या फिर स्मरण की जगह लिविंगस्टन आ सकते हैं। ये ऑप्शंस बन सकती हैं, ऑप्शंस हैं। 8 पे हर्ष दूबे, काफ़ी उनका स्टेक ऊपर गया है, बॉलिंग अच्छी करी थी लास्ट सीज़न में, इंडिया ए के लिए मैचेस खेलते हुए देखे हैं, ची ओवरऑल चीज़ें उनकी बढ़िया हुई हैं। 9 पे मैंने जैसे कहा ब्रेडन कास होंगे, वहाँ पे 10 पे आपके पास मेरे हिसाब से हर्षल पटेल हो सकते हैं, क्योंकि आपको डेथ में वो कहानी चाहिए, क्योंकि आपको वो इम्पैक्ट चाहिए। और अगर आपने इंडियन बैटर्स को रखा है, लिविंगस्टन आप नहीं यूज़ करना चाहते, फिर और ईशान मलिंगा अवेलेबल है, तो 11 पे ईशान मलिंगा हो जाएँगे, और फिर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन यहाँ पे एज़ अ स्पिनर हो जाएगा, जिसमें ईसन अंसारी भी आ सकते हैं, और शिवांग ने भी काफ़ी इम्प्रेस किया प्रैक्टिस मैचेस में। वहाँ पे 26 रन देके 3 विकेट्स लिए, प्लस एज़ अ बैटिंग एबिलिटी वो थोड़ा-सा ईसन से ऊपर चले जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी बहुत तगड़ी बैटिंग है इनके पास, भर-भर के बैटर्स हैं। ब्रेडन कास अगर नंबर 9 पे आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की बैटिंग है। तो अगर ईशान मलिंगा खेलते हैं, तो ईशान मलिंगा आपका डेथ और मिडल ओवर्स कंट्रोल कर सकते हैं।
आपके पास हर्षल पटेल हैं डेथ में करने के लिए, अपफ्रंट आप नीतीश कुमार रेड्डी और ब्रेडन कार से ओवर करवा सकते हैं, फिर ऐसे में शायद उनटकट ना खेले। उनटकट और हर्षल पटेल में से मुझे लगता है एक टॉस-अप होगा, और अगर ईशान नहीं है फिर ऑब्वियसली उनटकट डेफिनिटली प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। तो इस तरह की कहानी कुछ बन रही है। ऑप्शंस हैं, सर्टेन प्लेइंग 11 अभी नहीं है, क्योंकि कमिंस का ना होना एक बहुत मेजर सेटबैक है, चेंजेस लॉट ऑफ थिंग्स। आपको पावर प्ले में एक एनफोर्सर नहीं मिलता उसके साथ, और थोड़ा-सा डेथ बॉलिंग में भी फिर कमी दिखने लगती है कि एक इंटरनेशनल क्वालिटी का बॉलर आपके पास नहीं है वहाँ पे, इसलिए। ये ओवरऑल मुझे कहानी दिख रही है एज़ फार एज़ द प्लेइंग 11 इज़ कंसर्न्ड। हर फेज़ पे आ जाते हैं। पावर प्ले की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम को आप 10 ऑन 10 नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? मतलब क्लियरली हेड थोड़ा-सा लग रहा है कि उतनी अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है, पर एशेज़ उनका बहुत इनसेन गया था। अभिषेक वापस आ गए हैं फ़ॉर्म में, ईशान ने तो अभी वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट मैन ऑफ द सीरीज़ जैसा परफ़ॉर्मेंस दिया है। तो इसके बियॉन्ड नहीं जाएँगे। मिडल ओवर्स में भी आपके पास हेनरिक क्लासन हैं, आपके पास वहाँ पे टॉप ऑर्डर से एक बैटर चल रहा होगा, आपके पास इंडियन टैलेंट भी डिसेंट है। तो मुझे लगता है अगर हेनरिक क्लासन अपनी पुरानी फॉर्म पकड़ लेते हैं, चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाएँगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे 9 दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मिडल ओवर्स को उन्होंने बॉस किया है। पहले 15 ओवर जो सनराइज़र्स है वो अलग ब्रांड की क्रिकेट खेलती है। लास्ट सीज़न में देखा था कि कई बार ज़्यादा विकेट्स इन फेजेज़ में खो जाते थे, इसलिए फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं थी। क्या वहाँ पे सलिल अरोड़ा उस चीज़ को बल्क अप कर सकते हैं? वो देखने लायक होगा। क्योंकि अभी आईपीएल लेवल पे टेस्ट नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने इस फेज़ के सिर्फ़ 8 पॉइंट्स दिए हैं। तो बैटिंग में सॉलिड 27 है, अमंग द बेस्ट ही हैं अभी तक ये, और इनको अगर बैटिंग में नहीं आप देंगे तो किसे देंगे? 28 तक भी खींच के रख सकते थे। अभी सलिल अरोड़ा बड़े सैंपल साइज़ पर टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो थोड़ा देखना है। 1-2 मैचेस में इम्पैक्ट आएगा, पर पूरे टूर्नामेंट में इम्पैक्ट आ सकता है, वो थोड़ा अभी क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आईपीएल इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। बॉलिंग की बात करें, पावर प्ले में अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी और ब्रेडन कार से बॉल करवा रहे हैं, तो शायद थोड़ा-सा गैप है। वो नटखट भी आते हैं, तो नो डाउट उन्होंने भी अच्छा किया है। इस बार थोड़े शार्पर लगे हैं, थोड़े ज़्यादा फिटर लगे हैं। बट कैन वी कंपेयर देम विद द काइंड ऑफ क्वालिटी अदर टीम्स आर हैविंग? आई वुड से नो। इसलिए मैंने वहाँ 7 दिए हैं। उसके बाद मिडल ओवर्स में भी ईसन अंसारी ने यूपी प्रीमियर लीग में, स्मार्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आईपीएल में थोड़े अनलकी रहे थे लास्ट सीज़न, दिखा था इम्पैक्ट है, पर ओवरऑल हमने देखा था कि मिडल ओवर्स में सबसे अगर खराब स्टैट्स की तरफ कोई टीम थी, तो वो वहाँ पे सनराइज़र्स थी। तो इस साल भी कमिंस की प्रेज़ेंस ना होना थोड़ा खलेगा। वहाँ पे प्लेयर्स लाइक उनटकट, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, ईसन अंसारी किस तरह से गेम को चलाते हैं, वो थोड़ा देखने लायक होगा। बट अभी उतना कॉन्फिडेंस मैं नहीं गेन कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे इन्हें सिर्फ 7 पॉइंट्स ही दिए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है, डेप्थ में अगर मुझे लगता है हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा खेलते हैं, तो आपके पास सॉलिड ऑप्शंस हैं। ईशान मलिंगा की भी बहुत प्यारी यॉर्कर आती है, उसको अगर मैं ऐड कर लूँ, तो वहाँ मैंने फिर भी थोड़े से पॉइंट्स दिए, 8 पॉइंट्स, कंसिडरिंग द फैक्ट एंड आई एम अज्यूमिंग कि हर्षल और ईशान दोनों खेल रहे होंगे और उस तरह से अपनी स्लोअर बॉल यॉर्कर सबको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। लास्ट सीज़न ऐसा नहीं हो पाया था, बहुत मार पड़ी थी। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे जेनरस रहा हूँ। आई एम नॉट कन्विंस्ड, बट और मुझे थोड़ा लग रहा था कि हाँ, एक फ़ेज़ में अगर 2 अच्छे क्वालिटी डेथ बॉलर्स खेलते हैं, तो शायद चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में इसको लेके पक्का से बताएँ, क्योंकि ये थोड़ा फ़ेज़ है जिसे मैं और डीपली एनालाइज़ नहीं कर पाया हूँ। तो 60 में से 49 है। स्क्वाड डेप्थ की जहाँ पे बात करें, तो इस स्क्वाड में ऑलमोस्ट सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आपके पास स्मरण रविचंद्रन हैं, सलिल अरोड़ा हैं, अनिकेत वर्मा हैं, आपके पास कमेंडू मेंडिस हैं, आपके पास शिवांग है, ओंकार तलमरी हैं। आपके पास पेस में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास प्रफुल्ल हेमगे हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया, 43 रन्स देके 3 विकेट्स ली। आपके पास शिवम मावी हैं, कुछ साल पहले तो आईपीएल के बहुत अच्छे गेंदबाजों में गिने जाते थे, इंडिया के लिए भी डेब्यू हुआ था। अमित कुमार है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रांची से आते हैं और बहुत अमेजिंग उनका एक बैक स्टोरी है। क्रेन्स फुलटेरा हैं, उन्हें भी फुलेट्रा, उन्हें भी लेके बहुत बात होती है। चाइनामैन बॉलर हैं, मिस्ट्री रखते हैं, बट क्या उन्हें आईपीएल में अनलीश कर पाएगी इस बार सनराइज़र्स, वो थोड़ा देखने लायक होगा। वहाँ पे साकिब हुसैन भी हैं, 150 की बॉल करने वाले बिहार से पेसर आते हैं। वैसा सा अभी तक डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है, बट क्या पता क्या ये उमरान मलिक की तरह एक ट्रम्प कार्ड निकल के सामने आ सकते हैं, वो भी देखने लायक होगा। तो कंपोनेंट्स हैं, पर हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि टेस्टेड सीनियर प्लेयर्स बेंच पे बैठे हैं, वो थोड़ा-सा कहना मुश्किल है, और थोड़ा स्पिन कैबिनेट भी उतना एश्योर्ड नहीं है। हाँ, मैंने मुंबई वाले वीडियो में भी बात की थी, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि आपने क्यों वहाँ पे मुंबई के साथ स्पिन को लेके थोड़ा हार्श रखा। मैंने वही कंसिडर किया कि बेंचमार्क्स कौन है। बेंचमार्क्स आपके नारायण हैं, राशिद हैं,
कुलदीप यादव हैं, उन उन तरह के स्पिन अटैक्स के सामने अब क्या देखते हैं कि राशिद को बैकअप करने वाले भी वहाँ पे साई किशोर है, कुलदीप के साथ अक्षर है, इनफैक्ट मैं कहूँगा अक्षर के साथ कुलदीप है, नारायण के साथ वरुण है, तो उन सब के मुकाबले आप कहाँ देखते हैं? इन सबको मैंने गैदर करा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्क्वाड कमिंस के एब्सेंस में एक गैप है और प्लस एक ऑल इंजरी भी इनके पास आ चुकी है एडवर्ड्स की, तो इन सबको अगर हम गिन लें, तो अभी मैंने स्क्वाड डेप्थ में थोड़ा-सा कंजूसी दिखाई है, 7 पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद लीडरशिप में ईशान किशन के पास मैच जीतने का एक्सपीरियंस है। हेड भी बीच में कुछ-कुछ लीडरशिप रोल्स करते रहे हैं। हेनरिक क्लासन ने भी किया है, पर ओवरऑल बाकी टीम थोड़ी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस है। उतना नहीं है एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली बीइंग इन द लीडरशिप ग्रुप्स एट द टॉप, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हैं। ओनर्स को 1.5 कोई मुझे लगता है कि थोड़ा ऑक्शन उन्होंने गलत मैनेज किया, थोड़ी और बेटर ऑक्शन की जा सकती थी। दे कुड हैव गॉन फॉर लिटिल मोर बॉलिंग फायर पावर और अभी कोचिंग स्टाफ को 1.5 दूँगा क्योंकि एक ही वन डायमेंशनल स्ट्रैटेजी पे वो चल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल गिनूँ तो अब लीडरशिप के अभी सिर्फ 5 पॉइंट्स दिखते हैं क्योंकि टीम रिलेटिवली थोड़ी इनएक्सपीरियंस, थोड़ी यंग है। तो अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ लें, तो अभी के लिए इनके 61 पॉइंट्स बनते हैं 80 में से। उसके बाद आगे अगर हम चलें, होम ग्राउंड एडवांटेज पे, क्या ये होम ग्राउंड पे अच्छा कर सकते हैं? मुझे लगता है जिस तरह से बैटिंग करेंगे, अगर पिछले सीज़न की तरह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ इश्यूज़ नहीं रहते, इनकी बैटिंग को इनकी होम ग्राउंड में जहाँ स्क्वायर बाउंड्रीज़ छोटी हैं, रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए अभी मैंने इनको सॉलिड 8 पॉइंट्स दिए हैं। थोड़ा-सा डाउट इसलिए रखा है जस्ट बिकॉज़ जो लास्ट ईयर का फियास्को हुआ था, क्या वो सॉर्ट हो चुका है, नहीं हो चुका? ज़्यादा कुछ मीडिया में आया नहीं है, बट उन सब के चलते प्लस बॉलिंग यूनिट ऐसा है कि अगर ड्यू आ गई, तो वो चीज़ें थोड़ी रिवर्स भी पड़ सकती हैं, उल्टी भी पड़ सकती हैं। इससे थोड़ा-सा वहाँ पे मैंने रखा है। टैक्टिक्स को मैंने 8 दिए और इम्पैक्ट प्लेयर के यूज़ को, क्योंकि थोड़ा वन डायमेंशनल टैक्टिक्स है। मुझे लगता है कि 24 के लिए बहुत फ्रेश थी, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट बदल के रख दिया। जिस तरह से सनराइज़र्स खेला उसके बाद सभी टी20 टीम्स ने वो टेम्पलेट अपनाया, इवन इंडियन टीम ने उस टेम्पलेट के साथ 2026 का वर्ल्ड कप भी जीता है। इसलिए ये हैट्स ऑफ टू देम फॉर बैकिंग दैट स्ट्रैटेजी। 25 में इतना वर्क नहीं किया और सेम स्ट्रैटेजी इन 26 सीज़न आफ्टर सीज़न विदाउट काइंड ऑफ एश्योरिंग योर बॉलिंग अ लिटिल बिट, वो मुझे लगता है थोड़ी वन डायमेंशनल जा रही है, इसलिए हल्के से पॉइंट्स कटे हैं। इन सबको जोड़ लें, सॉलिड 77 ऑन 80 है और 100 है। आप इसे क्या इन सबको अगर हम ध्यान में रखते, क्या हम इन सब को 80 प्लस जाते देख रहे हैं? कमेंट्स का जल्दी आना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए, वो रहेगा। प्लस टॉप 3 कैसे बैट करता है, वो बहुत मैटर करेगा। They need to deliver a bumper season similar to the start of 2024 than to the start of 2025. ये चीज़ें काम करेंगी, फिर ये ईज़िली 80 पार हो जाएगा, टॉप 4 पहुँच जाएगा। अभी टॉप 4 के लिए थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा। उतने क्लियर नहीं है, जितने क्लियर हमें शायद मुंबई, पंजाब उस तरह की टीम्स दिख रही हैं। तो वहाँ पे आप सबका क्या मानना है? क्या मैं ज़्यादा हार्श रहा? क्या मैं कुछ लीनिएंट रहा? वो सब चीज़ें आप बताएँ, क्योंकि आपसे सबसे सीखने को मिलता है। गालियाँ भी पड़ती हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और वहाँ पे कोशिश रहेगी इस आईपीएल में थोड़ा और एक्टिव हों और ट्राई करें आप सबका और प्यार बटोरने की। तो बने रहे चैनल्स के साथ, हो सके तो वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।